जो ईश्वर के रास्ते पर, जो प्रभु के दर्शन की बेहतरीन कामना मन में रखता है, जो प्रबल भाव लेकर के जाता है, उसका हर कोई आदर करता है कि नहीं? गोस्वामी जी ने इस पर एक चौपाई भी लिखी मानस में कि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करही सब कोई। अगर गोपियां वेलकम कर रही हैं तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य क्यों करें, है कि नहीं साहब? भगवान जिसको मां बनाने की योजना लेकर पालने में पड़े हुए हैं, उन्हीं की इच्छा शक्ति से ही ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। अरे सरकार, नहीं तो हम सोचते हैं भैया, नहीं तो ये पूतना की हिम्मत क्या थी जो इतनी निकटता पा जाती? क्यों साहब? अरे जिस परब्रह्म परमात्मा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो जथा सुवंजन आंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूर निधान। इतनी निकटता किसी को इतनी आसानी से मिलती नहीं है, पर ये भगवान की कृपा थी कि पूतना को ऐसी प्रेरणा दे दी कि तुम ये सब पहनो और ऐसे ऐसे सज धज के मेरे पास आओ, तुम्हें गोपियां वेलकम करेंगी। वही सब हो गया। अब भगवान सोचने लगे कि मेरी मौसी माँ आ गई है, जिसको मैंने युगों पहले वचन दिया था, अब तो टाइम आ गया है प्रॉमिस निर्वाह करने का। ये तो रत्नमाला है, पूतना बनकर आई, तो कैसे हो पाएगा? इतनी भीड़ है, कोई आ रहा कोई जा रहा। भगवान ने उसी समय अपनी आंखें बंद कर लिया पालने में। जैसे ही आंखें बंद किया तो यशोदा मैया की नजर पड़ी, अरे कान्हा को नींद आ गई है। सभी गोपियों से बड़े सरलता से निवेदन किया, हे गोपियों, आप सब अपने अपने घर चली जाइए, 2-10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे लाला को सोने दीजिए, अपने अपने कार्य भी तब तक कर लीजिए और निवृत्त होकर के पुनः पधारिए। सारी गोपियां, चूंकि यशोदा मैया का लाला है इसलिए पटरानी है, ब्रज की, मानना पड़ेगा, इसलिए गोपियां चली गई। जब गोपियां सब जाने लगी तो ये पूतना भी उठकर चलने लगी। यशोदा जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले अरे बहन तुम तो बैठो। आए हाय हाय, पूतना कहने लगी सिर्फ और सिर्फ मुझे रोका, लेकिन ये यशोदा मैया ने रोका नहीं है, ये तो कन्हैया ने रुकवाया। पूतना बैठ गई और यशोदा कहने लगी, अरे बहन कहाँ से आई हो? बोले मैं तो मथुरा से आई हूँ मैया, मैंने सुना कि लाला हुआ है, सो मैंने सोची कि चलो मैं भी लाला के दर्शन कर आऊं और आप कहें तो मैं चली जाऊं। बोले नहीं नहीं, तुम तो बैठो, तुम बैठो, मेरे लाला की रखवाली करना, तब तक मैं भी मेरे काम कर लेती हूँ। और उस समय पूतना को पालने के पास बिठा दिया और स्वयं यशोदा मैया यमुना तट चली गई। कन्हैया ने उसी समय नेत्र बंद करके भगवान देवाधिदेव महादेव कैलाशपति को याद किया कि हे भगवान काशी विश्वनाथ, पधारो आप, क्योंकि आपके बिना मेरी कोई लीला पूर्ण नहीं होती है, इसलिए आपका आना आवश्यक है। बोले मैं क्यों आऊं, क्या करना है? बोले आप आकर के मेरे मुंह में बैठ जाओ, और मुंह में बैठ करके ये पूतना माँ मुझे दूध पिलाने का बड़ा सुंदर भाव लेकर मुझको पुत्र बनाने की इच्छा इसने प्रकट किया था रत्नमाला के रूप में, लेकिन इस बार ये राक्षसी बनकर जीवन जी रही है और इसने दूध के साथ विष भी लगाया है। आप तो जानते हैं विष पीने का काम मेरा नहीं है, मेरा काम कृष्णावतार में दूध पीना, माखन खाना, छाछ पीना, इस कार्य के लिए मैं आया हूं। तो बोले मैं क्या करूं? बोले आपके पास में विष पीने का लाइसेंस है, क्योंकि आप सब जानते हैं ये कथा मैं नहीं सुना पाया था समय अभाव के कारण, सागर मंथन की कथा। सागर मंथन में
जब मंदराचल पहाड़ के मथानी बनाकर वासुकी नाग की रस्सी से उसका घर्षण किया गया था, 14 प्रकार के रत्नों का प्राकट्य समुद्र से बताया गया, उसमें सबसे पहला सागर मंथन का जो रत्न प्रकट हुआ था वो विष था। और वो विष जो है ना, वो विष भगवान शंकर जी ने पिया था, है कि नहीं? और उस विष को शिव जी ने पिया नहीं होता तो आज हम आप नहीं हो सकते थे महाराज। जिस समय भगवान शिव ने विष पिया, कंठ में उस विष को स्थान दिया, भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया था माता जी। भगवान का नाम नीलकंठ पड़ा था। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। भगवान नीलकंठ हरिद्वार के ऊपर पहाड़ी पर विराजमान हैं। जब भी कभी हरिद्वार जाना हो तो नीलकंठ भगवान का भी दर्शन जरूर करना। आज शिव जी को प्रार्थना किया कि आप पधारो, शिव जी पधारे मुंह में, और इधर भगवान ने तुरंत आंखें खोली। यशोदा मैया जिनको अपने लाला की रखवाली करने बैठा कर गई है, वो पूतना, उसने मौके पर सोचा कि अब जल्दी से इसका इस समय का सदुपयोग कर लें, नहीं तो फिर ऐसा मौका हाथ में नहीं आवेगा। कन्हैया को पालने से उठाया और उठा करके बड़े भाव से छाती से लगाया, और जिस प्रकार एक जगत की माँ अपने बच्चे को अपने अंक में छुपाकर, साड़ी के पल्लू से छुपाकर दुग्ध पान कराती है, उसी प्रकार दूध पिलाने लगी। भगवान भी शिव जी ने विष पी लिया और फिर दूध कन्हैया पीते रहे। थोड़ी देर तक दुग्ध पान किया, जो वचन दिया था उसे निभाया। उसके पश्चात भगवान सोचने लगे कि अरे इसको मैंने माँ का दर्जा दिया है, अब इसे मुक्ति प्रदान करनी चाहिए। इसलिए भगवान ने पूतना के प्राणों को संकर्षित किया, प्राणों को खींचा, और जैसे ही प्राण खींचे पूतना कहने लगी छोड़ो 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 छोड़ो, और अपने निज रूप में पूतना परिणित हो गई। निज रूप में परिणित होने के बाद जो स्वरूप की वर्णना सुखदेव जी कर रहे हैं, माताजी आपको सुनकर आश्चर्य होगा। 6 कोस की पूतना आकाश में उड़ गई। 6 कोस, एक कोस में आदरणीय गुप्ता जी 3 किलोमीटर माने जाते हैं, तो 6 कोस की पूतना का किलोमीटर वाइज कैलकुलेट कीजिए तो 18 किलोमीटर होते। 18 किलोमीटर की लंबी चौड़ी पूतना, अरे बाप, आकाश में उड़ करके गई। ये उड़कर गई नहीं, भगवान इसको आकाश में ले गए। जब इस भगवान ने देखा कि ये 18 किलोमीटर की है, तो गोकुल तो 3 ही 4 किलोमीटर का है, अगर कहीं धोखे से इसमें गिर पड़ी तो पूरा गोकुल। इसलिए जंगल में यमुना के किनारे कुलीन पर पूतना के शरीर से प्राणों को खींचा और निष्प्राण शरीर जंगल के ऊपर गिराया भगवान ने। ऐसा बताते हैं कि हजारों की संख्या में पेड़ चरमरा गए, टूट गए, धराशायी हो गए पूतना के शरीर के गिरने से। बड़ी जोर की आवाज आई, माँ यशोदा और सभी बाल बालों ने सुना, दौड़ करके सब पहुंचे नंद भवन में। क्या हुआ क्या हुआ? पालने में कृष्ण को नहीं पाकर यशोदा रोने लगी। हाय मेरा कृष्ण, हाय मेरा कृष्ण, कहाँ गया कहाँ गया? कनुआ लाला लाला करती आर्त स्वर से इधर उधर पुकार लगा रही है, ढूंढ रही है। सभी बाल बाल प्रयत्न कर रहे हैं कि कहीं तो कन्हैया मिल जाए, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा। नगर का कोना कोना छान मारा, लेकिन कृष्ण नहीं मिला। जंगल की तरफ भाग करके सारे ब्रजवासी पहुंच गए। वहां जाकर के देखा तो विशाल काय शरीर पड़ा हुआ है, जिसके वक्षस्थल पर भगवान श्री बाल कृष्णलाल प्रभु क्रीड़ा कर रहे हैं। एक ग्वाल ने जाकर के कन्हैया को उठाया। ठाकुर जी ने मन में सोचा कि ये अवसर अच्छा है, माँ यशोदा के हाथों से अभी दान पुण्य करवा दिया जाए।
क्योंकि दान के प्रति उनका भाव है, भाव को और थोड़ा बढ़ाना है। कन्हैया ने अपनी आंखें फिर से बंद कर लिया। यशोदा मैया को ग्वाल ने लाकर जब कन्हैया दिया तो लाला को आंखें बंद देखी तो यशोदा डर गई, न जाने मेरे पुत्र को क्या हो गया है। बहुत कोशिश किया, पानी के छींटे बीटे मारे, लेकिन आंख नहीं खुली। तब देवताओं की प्रार्थना करके यशोदा मैया ने जैसे ही कहा कि हे देवताओं, हे व्रज की अधिष्ठात्री देवी, यदि मेरा कन्हैया आंखें खोल देगा और मेरी ओर देखकर मुझे मां कह देगा तो मैं 1000 गैया का दान करूंगी। जैसे ही संकल्प लिया भगवान ने आंखें खोल दी। तो इसीलिए तो उन्होंने आंखें बंद किया। यशोदा मैया ने कहा अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ। फिर धीरे से 1000 गैया का दान भी किया। परंतु आपको मैं बता चुका हूं कि नंद बाबा मथुरा गए। नंद बाबा वहां से लौटे, कंस से मिलकर के सोचा कि वसुदेव और देवकी से मिलते चले। जेल में देवकी वसुदेव से मिलने पहुंचे, लेकिन जब मिलने पहुंचे तो व्यास जी महाराज भागवत में लिखते हैं कि देवकी माँ जो नंद बाबा को अपना भाई मानती हैं, उस देवकी माँ से रहा नहीं गया। क्योंकि कैसे रहा जाए, सोचो ना, जिस माँ के द्वारा उसके नवजात बच्चे को साड़ी का पल्लू फाड़कर पहनाया गया हो और एक बार केवल सिंगल टाइम दूध पिलाकर टोपले में रख करके अपने कलेजे के टुकड़े को जो माँ गोकुल गांव भेज चुकी हो, आज अगर जिनके घर भेजा था वही संयोगवश सामने खड़े हों तो क्या भला वो हालचाल अपने लाला का नहीं पूछेंगे? क्या उसके मन की ममता का समुद्र उबाल नहीं मारेगा? मारना चाहिए। देवकी से रहा नहीं गया। देवकी ने पूछा कि नंद भैया आप कैसे हैं? बोले मैं बहन एकदम ठीक हूँ। बोले सुना है लाला हुआ है? बोले हाँ हाँ बहन, उसी की बधाई लेकर मथुरा आया था। नंद के मुंह से ये सुनते ही असहनीय भाव, जो दर्द भीतर छुपा हुआ था, प्रकट हो गया। देवकी बहन ने नंद बाबा का जेल के सलाखों से अंदर से हाथ डालकर नंद बाबा का हाथ सलाखों के अंदर लेकर अपने सिर पर रखा और देवकी माँ रुदन करने लगी। भाव देवकी कहने लगी नंद भैया बहुत बधाई हो मेरी ओर से, भाभी यशोदा को बधाई देना, कहना उसको कि देवकी बधाई दे रही है। परंतु नंद जी आपको मेरी कसम है, एक सत्य में सहन नहीं कर पा रही हूँ, आपको बताना चाहती हूँ, पर आप मेरी सौगंध खाइए कि आप भाभी माँ को इतनी जल्दी ये विषय बताएंगे नहीं। और देवकी माँ ने वो रहस्य जो रात में घटित हुआ था ना, वो रहस्य देवकी मैया ने नंद बाबा को बता दिया कि जो आपके आंगन में कृष्ण खेल रहा है वो यशोदा का बेटा नहीं, वो आपकी बहन है, देवकी का बेटा है। मेरी धरोहर समझकर आप इसका पालन करना। मां की आंखें नम हो गई। नंद बाबा जब ये सुनते तो रोने लगे। बहन फिर यशोदा मैया तेरी भाभी को भी कुछ होने वाला था, उसका क्या? अगर वो तेरा बेटा है तो उसका क्या? बोले हाँ वो आपको वसुदेव जी बताएंगे। वसुदेव अर्थ ये है वसुदेव का कि ऐसा व्यक्तित्व माता जी जो कभी झूठ नहीं बोलता। नंद बाबा को इंगित किया कि वसुदेव जी बताएंगे। वसुदेव जी को हाथ पकड़ा नंद बाबा ने। वसुदेव जी आप मेरे रिश्ते में भाई भी हैं और इस रिश्ते से जीजा जी लगते हैं, कसम है आपको मेरी, बताओ ना। जिस समय वसुदेव जी महाराज उस सत्य को प्रकट किया कि नंदराय जी न जाने क्या कमाल किया उस छोरे ने, 4 भुजाओं से जन्म लिया और कुछ देवकी से बातें हुई, छोटा हो गया। उसके उपस्थिति में मेरी हथकड़ी बेड़ी कब खुल गई, कब मेरे इस पहरेदार
सो गए। जेल के दरवाजे पर जो लगे बड़े बड़े ताले थे, कैसे खुल गए कुछ मैं कह नहीं सकता। इन आंखों ने अब तक की जिंदगी में इतना बड़ा आश्चर्य कभी नहीं देखा था नंद जी। उसने स्वयं मुझे आज्ञा दिया कि मुझे नंद बाबा के यहाँ पहुंचाओ, और न जाने कैसा बालक है वो कि उसने ये कह दिया कि वहां यशोदा ने बेटी को जन्म दिया है, उस बेटी को लेकर के यहाँ आओ। नंदराय जी बहुत उत्सुक हुए, फिर उस बेटी का क्या हुआ वसुदेव जी? तो वसुदेव जी कहते हैं नंदराय जी, वो बेटी जब मैं लेके आया तो दरवाजे फुट से बंद हो गए, हथकड़ियां हाथों में लग गई, बेड़ियां पैरों को जकड़ गई, ताले बंद हो गए, पहरेदार जागृत हो गए। पहरेदारों ने जाकर कंस को सूचित किया और कंस आया नंगी तलवार लेकर देवकी के हाथ से वो कन्या छीन लिया। लेकिन हे नंद बाबा, मैं सत्य कहता हूं, आप मेरी बातों का विश्वास करना। जैसे ही उसने पूर्व में देवकी के पुत्रों को पटक कर प्राण निकाल दिया था, मार डाला था, वैसे ही उस बेटी को जैसे ही पटकना चाहा था, मैंने तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, आंखों से देखा, सत्य बता रहा हूँ, वो हवा होकर आकाश में बिजली की तरह चमकती हुई उसके हाथ से छूटकर चली गई। और आकाश में मैंने देखा कि वो अष्टभुजी दुर्गा होकर के जगदम्बा भवानी होकर प्रकट हो गई, और उसने ये संकेत किया कि तेरा मारने वाला गोकुल में पैदा हुआ है। इसके आगे मुझे नंद जी कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकता। रोते वसुदेव जी, नंद बाबा भी आंखों में आंसू लेकर बैठे। अरे इतना बड़ा आश्चर्य। फिर देवकी कहती है, आपको मेरी कसम है, भाभी को ये सत्य मत बताना। अब वसुदेव जी के मन में विचार आने लगा कि बेटा तो मेरा है, बेटा बड़ा भी होगा, उसका नाम मेरे आचार्य द्वारा, मेरा आचार्य उसका नामकरण करेगा। अच्छा है, क्योंकि वृष्णिकुल और यदुकुल अलग अलग है। यदुकुल के आचार्य द्वारा रखा जाएगा तो ये मेरे लिए उचित नहीं है। पुत्र तो वसुदेव जी का है, नंद जी का थोड़ा है तो नंदलाल, लेकिन वसुदेव नंदन है। इसलिए निवेदन किया, हे नंद बाबा, जाते जाते आप आचार्य गर्गाचार्य जी को निवेदन कर देना, क्योंकि वो मेरे आचार्य हैं। नंद बाबा ने वसुदेव जी का संदेश गर्गाचार्य जी को दिया, और इधर मथुरा से गोकुल की ओर आए। रास्ते में वो पूतना बड़े बड़े विशाल शरीर में पड़ी थी। भागवत में लिखा है कि उसके शरीर को ग्वाल बालों ने कई टुकड़ों में विभाजित किया। उसके शरीर के नीचे जो पेड़ गिरे थे ना, उन सबों की चिताएं बनाई, और कई सारी चिताएं। 18 किलोमीटर का शरीर है ना, तो एक चिता में नहीं जल सकता, कई सारी चिताएं, और उस 18 किलोमीटर के शरीर के टुकड़ों से चिताओं को सजाया गया, चिताएं सजी। और फिर समस्त ग्वाल बालों ने जब अग्नि संस्कार किया, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब पूतना का शरीर जला था तो चंदन की खुशबू महकी, चंदन की खुशबू महकने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन चंदन महकने लगा। परीक्षित जी रोने लगे, गुरुदेव कैसे ऐसा हो सकता है, जो मेरे प्रभु को मारने की नियत से आई हो, उसके शरीर से चंदन की महक उठी। अरे ये कैसे? इंसान न जाने कितने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान धर्म करता है, कई बार गंगा यमुना त्रिवेणी संगम आदि में स्नान करता है, फिर भी उसका शरीर जब जलता है तो दुर्गंध मारता है। ये राक्षसी भी है और प्रभु को मारने की नियत है इसकी, फिर भी आप कह रहे हैं कि चंदन महका, ऐसा कैसे हुआ? तो सुखदेव जी कहते हैं, ऐसा इसलिए हुआ राजा परीक्षित
गुरुदेव भगवान स्वामी जी महाराज ने हमको आपको एक बहुत सुंदर आशीर्वाद देते समय बताया था, चरण पादुका दे दिया था भरत जी महाराज को। पादुका भरत जी को दिया, चरणामृत केवट को मिला, और पैर मिला था राजा बलि को, गोद मिली थी हिरण्यकशिपु को। लेकिन सब जितने भी ये जितने हुए, भरत जी के भी भाग्य को तुलना करो, केवट के नसीब की तुलना करो, राजा बलि के नसीब की तुलना करो, और तुलना करो आप हिरण्यकश्यप। ये सब आपको पीछे नजर आएगा पूतना के नसीब के आगे। पूतना के वक्षस्थल पर ठाकुर ने सशरीर क्रीड़ा किया है। यहाँ चरण भी नहीं, चरणामृत भी नहीं, गोदी भी नहीं, पादुका भी नहीं, ये सारी चीजें अलग हो जाएं। यहाँ तो पूरा शरीर ही पूतना के शरीर पर खेल रहा है। इसलिए अगर पूतना के शरीर से चंदन महक भी पड़ा तो क्या बड़ा आश्चर्य करना चाहिए, है कि नहीं? इस प्रकार भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज बहुत सुंदर भाव प्रकट करते हैं।